नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है कनिका एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली ये यूट्यूब चैनल जो मैंने बनाया है वो DSSB TGT PGT मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए है एंड द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इज़ रियल एनालिसिस। और उसमें जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है पॉइंट सेट टोपोलॉजी। जो भी नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं, मैंने 2 कोचिंग ली थी, एक पैराडॉक्स क्लासेस से जो मयंक सर पढ़ाते हैं और एक शैंकी सर से। दोनों की ही नोट्स मेरे पास हैं, सारे क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल हैं और कुछ नोट्स जो मैंने खुद प्रिपेयर किए थे, अपने आप से बनाए थे। इन सभी नोट्स को क्लब करके आपके सामने मैं आज का सेशन प्रेजेंट करती हूँ। पॉइंट सेट टोपोलॉजी से हम स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक जो है वो है इक्विवेलेंट सेट का, कि दो सेट ए और बी को हम इक्विवेलेंट कब कहेंगे। ठीक है, तो दो सेट ए और बी को हम इक्विवेलेंट तब कहते हैं जब वो दोनों के बीच में 1-1 एंड ऑन टू मैपिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे ये सेट ए है, ये सेट बी है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं। 1-1 मैपिंग कहता है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स के पास एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, और ऑन टू मैपिंग कहती है कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी ये इमेजेस हैं, इन सभी इमेजेस की एक ना एक प्री इमेज ज़रूर होनी चाहिए, एक प्री इमेज ज़रूर होनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, राइट। इसको हम कहते हैं 1-1 एंड ऑन टू मैपिंग। तो जब 1-1 एंड ऑन टू मैपिंग हो जाती है दो सेट्स के बीच में, तब हम कहते हैं कि वो इक्विवेलेंट सेट्स हैं, राइट। इक्विवेलेंट सेट के लिए एक कंडीशन हम देख सकते हैं यहाँ पे, दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर बी में सेम होंगे तभी हम कहते हैं कि जो सेट है वो क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। अब आगे हम चलकर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये इंटरवल्स हमको दे रखे हैं और ये सभी हमको लिखा है यहाँ पे सिमिलर है। सिमिलर क्यों है? क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये सभी जो हैं इनफाइनाइट इंटरवल्स हैं। इनफाइनाइट इंटरवल्स हैं यानी 1-1 एंड ऑन टू मैपिंग होगी, इसीलिए हम इनको कहेंगे दे आर इक्विवेलेंट सेट्स। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर। देन वन मोर थिंग दैट आई नीड टू ऐड ओवर हियर इज कि कैंटर जो थे उन्होंने एक बात कही थी। कैंटर सेड, ये आप नोट की तरह लिख सकते हैं, कैंटर सेड कि नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स जो हमारे पास होते हैं, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स, ये आपस में इक्विवेलेंट होते हैं एंड रियल नंबर्स और जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास होते हैं ये आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। तो ये कैंटर ने कहा था, जो आप एज अ नोट अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज़ फाइनाइट सेट। जैसा कि आप देख सकते हैं, फाइनाइट सेट की यहाँ पे मैंने बहुत सारी डेफिनेशंस लिखी हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में वो किस तरह से घुमा फिरा के पूछ ले, यू नेवर नो। एक बार वन बाय वन हम देखते हैं। फाइनाइट सेट बहुत सिंपल है, ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स जो हैं फाइनाइट होते हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें हम फाइनाइट बोलते हैं। दूसरी डेफिनेशन, कोई भी सेट एस है उसको हम फाइनाइट बोलेंगे अगर वो सिमिलर होगा नेचुरल नंबर के सेट के। अब ये एन एम का मतलब है कि इसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, कुछ एम एलिमेंट्स हैं, राइट। नेक्स्ट, कार्डिनैलिटी ऑफ ए, यानी सेट ए के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट है, तो उसे हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। नेक्स्ट, नेचुरल नंबर्स हमने सपोज करो एम तक ले लिए, एक सेट हमने ले लिया एन तक, ये एस एन है यहाँ पे हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन लिए हैं इसके अंदर, तो एस इज़ फाइनाइट। एस सेट जो है हमारा फाइनाइट कब कहलाएगा? दो कंडीशंस हैं, या तो वो एम्प्टी हो, उसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो तो वो फाइनाइट होगा, और दूसरा या वो सिमिलर हो नेचुरल नंबर्स के, राइट। तब हम बोलते हैं कि वो जो सेट है वो फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट हमारे पास है इनफाइनाइट सेट। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनफाइनाइट सेट नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, यानी कि यहाँ पर जो हमारा सेट एस है वो सिमिलर नहीं है नेचुरल नंबर्स के। यहाँ पर ये जो सिंबल है वो है एस इज़ नॉट सिमिलर टू नेचुरल नंबर्स। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। रिजल्ट्स पर आते हैं। एवरी सेट ए इज़ सिमिलर टू इट्सेल्फ। हर एक सेट जो है वो अपने आप से सिमिलर होता है। 1-1 ऑन टू मैपिंग होगी तो इक्विवेलेंट रहेगा। अगर ए बी के सिमिलर है और बी सी के सिमिलर है तो ए जो है वो सी के सिमिलर होगा। आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर।
ए सिमिलर है बी के अगर, तो ये बताता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। जो मैंने आपको ऊपर इक्विवेलेंट सेट में बताया था, दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये इम्प्लाई करता है कि वो दोनों सेट आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। इनफाइनाइट सेट इज इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट वन प्रॉपर सबसेट ऑफ इट। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं। फाइनाइट सेट इज नॉट इक्विवेलेंट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ इट। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव, नेक्स्ट हमारे पास है डी न्यूमरेबल सेट, जिसे हम ई न्यूमरेबल भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम है, इसको हम काउंटेबली इनफाइनाइट सेट भी बोलते हैं। सो सेट विच इज़ इक्विवेलेंट टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। डी न्यूमरेबल सेट वो होते हैं जो इक्विवेलेंट होते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के, उन्हें हम डायरेक्टली बोल देंगे कि वो डी न्यूमरेबल सेट हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, उन्हें हम डी न्यूमरेबल बोलते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जैसे कि हमें पता है 1 से स्टार्ट होते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को चलो आए देखते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से हम इनको डी न्यूमरेबल बोल रहे हैं, या सेट ऑफ इंटीजर्स को हम डी न्यूमरेबल बोल रहे हैं। सो दीज आर बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक्स कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम इनको डी न्यूमरेबल सेट बोल रहे हैं। सबसे पहला है एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्टली प्रेजेंट। अलग अलग नंबर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4 इस तरह से, राइट। -1 इंटीजर्स में -1 -2 0 इस तरह से आ जाएगा। प्रिडिक्शन ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट, हमें पता है कि अगला नंबर जो है वो पक्का 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 4 के बाद 5 होगा, इस तरह से। और ये इनफाइनाइट भी हो सकते हैं और फाइनाइट भी हो सकते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर्स को m एलिमेंट्स तक ले लें तो वो फाइनाइट हो जाएगा, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज काउंटेबल सेट। काउंटेबल हम कब बोलते हैं किसी सेट को, या तो वो सेट फाइनाइट हो ऑब्वियसली, तभी हम उसे बोलेंगे कि हम उसे काउंट कर पा रहे हैं, या फिर वो सेट डी न्यूमरेबल हो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काउंटेबल सेट या तो वो सेट फाइनाइट हो या फिर वो डी न्यूमरेबल हो। डी न्यूमरेबल हमने अभी पढ़ा ऊपर कि जब एक सेट इक्विवेलेंट होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के, तब हम बोलते हैं कि वो डी न्यूमरेबल होता है। और अगर सेट डी न्यूमरेबल है तो वो काउंटेबल माना जाएगा, राइट। उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं काउंटेबल सेट के। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल्स, या n क्रॉस n नेचुरल नंबर्स का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो भी काउंटेबल सेट के अंदर काउंट होगा, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं काउंटेबल सेट के अंदर और क्या आ सकता है। काउंटेबल सेट के अंदर और है सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एटमोस्ट n। एटमोस्ट n का मतलब है कि अगर हम ले रहे हैं x³ + x² + x, इस तरह से, मतलब वो कॉन्टिन्यूटी में नहीं चलना चाहिए, राइट। x² + 3x + 4 इस तरह से, वो कॉन्टिन्यूटी में नहीं होना चाहिए कि वो उसकी जो पावर है वो आगे बढ़ती जा रही है, राइट। इफ़ द कोफिशिएंट इज़ रियल देन इट इज़ अनकाउंटेबल। अगर कोफिशिएंट्स जो हैं वो रियल माने गए तो हम उसे बोलेंगे अनकाउंटेबल, राइट। नाउ लेट अस कम टू द रिजल्ट्स। एवरी सबसेट काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल। किसी भी काउंटेबल सेट का सबसेट अगर हम लें तो वो हमेशा काउंटेबल माना जाएगा। एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ डी न्यूमरेबल सेट इज़ डी न्यूमरेबल। इनफाइनाइट सबसेट ले रहे हैं डी न्यूमरेबल का तो वो डी न्यूमरेबल माना जाएगा। अगर ए और बी काउंटेबल हैं तो उनका इंटरसेक्शन और उनका यूनियन दोनों ही काउंटेबल माने जाएंगे। हर इनफाइनाइट सेट का एक काउंटेबल सबसेट ज़रूर होता है, and the union of finite set and denumerable set is countable. These are the results that you need to learn. इसमें हम कुछ नहीं कर सकते समझाने के लिए. So this is something that you need to memorize. Okay, next up we have uncountable set. Uncountable नाम से ही पता चल रहा है ऐसा सेट जो फाइनाइट नहीं है या फिर वो सेट नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट नहीं है। ये साइन वही वाला है, इक्विवेलेंट नहीं है नेचुरल नंबर्स के। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सेट ऑफ रियल नंबर्स। कहीं भी आपको इंटरवल दिख जाए तो आंख बंद करके आप उसे अनकाउंटेबल सेट के अंदर डाल सकते हैं। सेट ऑफ इरैशनल्स, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस विद एंट्री 0 and 1। फंक्शन दे रखे हैं R to R, इंटीजर्स टू इंटीजर, एंड डिराइव्ड सेट। Derived set is something that I have not taught abhi. I will tell you about this derived set in the coming sessions. Okay, next up we have the results. Every superset of uncountable set is uncountable, and अगर A uncountable है, B भी uncountable है, तो उनका union भी uncountable होगा. Okay, so अब हमारे पास हैं कुछ questions. जितना भी हमने पढ़ा है उससे related हम कुछ questions को करते हैं, ठीक है.
सो विच इज़ अ काउंटेबल सेट, इनमें से कौन सा काउंटेबल सेट है जिसे हम काउंट कर सकते हैं. सो काउंटेबल सेट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि या तो वो फाइनाइट होने चाहिए या फिर वो डी न्यूमरेबल के इक्विवेलेंट होने चाहिए. हमने यही पढ़ा था कि या तो कोई भी सेट जो है वो फाइनाइट होना चाहिए या फिर वो डी न्यूमरेबल सेट के इक्विवेलेंट होना चाहिए. सो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, पहला ऑप्शन है रियल. अभी हमने पढ़ा दैट रियल नंबर्स आर ऑलवेज अनकाउंटेबल क्योंकि उनके अंदर इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो वी कैन नॉट काउंट देम. नेक्स्ट अप वी हैव रैशनल्स. रैशनल्स हमें पता है. सो कैंटर सेड कि नेचुरल नंबर्स, रैशनल्स एंड इंटीजर्स जो हैं वो आपस में इक्विवेलेंट हैं. तो ये बात हमें अपने दिमाग में रखनी है कि अगर नेचुरल नंबर्स के साथ कोई भी सिमिलर है या इक्विवेलेंट है, ये हमने पढ़ा था, तो वो डी न्यूमरेबल कहलाएगा, राइट. और डी न्यूमरेबल होगा तो काउंटेबल होगा. तो बस यही बात हमें अपने ध्यान में रखनी है. तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं. द क्वेश्चन वॉज कि विच इज़ अ काउंटेबल सेट, राइट. सो काउंटेबल सेट के लिए व्हाट वी नीड टू डू, रियल नंबर्स में बता चुकी हूँ, रैशनल्स हमें पता है दैट इट इज़ सिमिलर टू नेचुरल नंबर्स, राइट. ऑप्शन सी जो है वो हमारा इंटरवल है, और अभी मैंने पीछे बताया दैट इंटरवल्स जो हैं वो हमारे क्या रहेंगे, अनकाउंटेबल सेट रहेंगे बिकॉज वो इनफाइनाइट होते हैं, राइट. आर माइनस क्यू का मतलब है कि हमने रियल में से रैशनल्स को हटा दिया, रियल में से रैशनल्स को हटा दिया, तो हमारे पास इररैशनल्स बचे, राइट. एंड इररैशनल्स हमें पता है क्या होते हैं, अनकाउंटेबल. तो ए, सी एंड डी जो है ऑप्शन वो हमारे पास अनकाउंटेबल है. सो द ओनली ऑप्शन दैट इज लेफ्ट इज ऑप्शन नंबर बी, जो कि हो गया काउंटेबल सेट, राइट. नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ नॉट अ काउंटेबल सेट, यानी हमें अनकाउंटेबल बताना है. अगेन नेचुरल नंबर काउंटेबल है, इंटीजर्स क्योंकि सिमिलर होता है नेचुरल के तो ये भी काउंटेबल है. रियल अभी अभी हमने पढ़ा कि इनफाइनाइट नंबर्स हैं, सो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल सेट, यानी कि नॉट अ काउंटेबल सेट. एंड अगेन रैशनल्स हमने पढ़ा, एन जेड एंड क्यू जो है वो आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, तो काउंटेबल. नाउ विच इज़ नॉट काउंटेबल, अगेन यहाँ पे वो पूछ रहा है अनकाउंटेबल कौन है. अगर हम सिर्फ ऑप्शन से करना चाहें, जैसे कि हमें एग्जाम में करना है, अपनी अप्रोच बनानी है, ए बी एंड सी तीनों ऑप्शंस जो हैं वो आपस में सिमिलर हैं, तो ये क्या हो गए, जैसे कि कैंटर ने कहा था, ये इक्विवेलेंट हो गए सेट, इक्विवेलेंट सेट हो गए, तो ये काउंटेबल हो गए. नाउ सेट ऑफ ट्रांसीडेंटल नंबर्स, लेट अस सी कि ट्रांसीडेंटल नंबर्स होते क्या हैं, राइट. ओके, सो रियल नंबर्स सबसे पहले हम देखते हैं. रियल नंबर्स जो हैं वो दो से बनते हैं, एल्जेब्राइक नंबर्स एंड ट्रांसीडेंटल नंबर्स. ओके, सो एल्जेब्राइक नंबर्स जो हैं उनके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए हम इनको काउंटेबल के कैटेगरी में डालते हैं. दूसरे होते हैं ट्रांसीडेंटल नंबर्स होते हैं जिनके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, ऐसे नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल्स जिनके रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते. जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, पाई हो गया, ई हो गया, ठीक है, ये सब जो हैं किसके अंदर आते हैं, हमारे इररैशनल नंबर्स हो गए. हमें पता है इन सब का रूट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट. तो इसीलिए ये सब जो है वो ट्रांसीडेंटल नंबर्स के अंदर आते हैं. सो ऐसे नंबर्स जो किसी के भी रूट्स नहीं है, जैसे कि पाई हो गया, ई हो गया, इररैशनल नंबर्स हो गए, ये किसी के भी रूट्स नहीं होते, इसीलिए हम इनको ट्रांसीडेंटल नंबर्स में डालते हैं. और ट्रांसीडेंटल नंबर्स हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं. सो देयरफॉर अगर कभी ऑप्शन में आए कि विच इज़ नॉट काउंटेबल, तो हम हमेशा ऑप्शन डी यानी सेट ऑफ ट्रांसीडेंटल नंबर्स पे टिक करेंगे, राइट. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हियर. क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ एन अनकाउंटेबल सेट, इनमें से अनकाउंटेबल सेट कौन सा है. अगर हम सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि इंटरवल जो है वो हमेशा अनकाउंटेबल होता है क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर्स हैं, राइट. सो ये हमेशा अनकाउंटेबल होगा. लेट अस सी कि प्राइम नंबर्स अनकाउंटेबल क्यों नहीं है. सो ओवर हियर अगेन हम देखेंगे कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स जो है, अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर्स का सबसेट ही तो है प्राइम नंबर्स, यानी ये दोनों आपस में सिमिलर हैं,
और सिमिलर हैं यानी इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट होंगे इसका मतलब, क्योंकि नेचुरल नंबर्स के इक्विवेलेंट है तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट होने का मतलब है कि वो डी न्यूमरेबल होगा, यानी कि वो काउंटेबल होगा। सो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स जो हैं वो हमारे क्या हैं, काउंटेबल है यहाँ पे। बाकी सारे B and D is also countable. Option C is only the one जो uncountable set के अंदर आएगा. So here option number C. Okay. So the next question that we have is question number 5. Which of the following set is uncountable? Again Q, Z. यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है तो these are countable because they are similar to natural numbers. ऑप्शन नंबर सी को अगर हम देखें, दिस इज़ एन इंटरवल फ्रॉम 0 to 1 जिसमें से हमने ये वाले नंबर्स को हटा दिया है 1/n। अब आप ये बताएं कि अगर इंटरवल में से मैंने कुछ नंबर्स को हटा दिया है तो क्या इंटरवल पे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट नंबर्स हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इनफाइनाइट में से मैंने कुछ नंबर्स यहाँ से हटा दिए, यानी 1/n वाली फॉर्म वाले नंबर्स हमने हटा दिए, बट स्टिल दिस इज़ एन इंटरवल ओनली, और ये इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर्स ही रहेंगे। सो ये हमारा अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें 1/n, यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो किस हिसाब से हैं, 1 हो गया, 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, अप टू सो ऑन, जहाँ पे n हमारा नेचुरल ही है। तो अगर नेचुरल है तो ये डी न्यूमरेबल सेट है, डी न्यूमरेबल होगा तो काउंटेबल होगा, यानी ये सेट कहीं ना कहीं काउंटेबल है। लेकिन बिकॉज दिस इज़ एन इंटरवल इसीलिए हम इसको कंसिडर करेंगे अनकाउंटेबल। सो ऑप्शन सी जो है हमारा अनकाउंटेबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अनकाउंटेबल? यहाँ पे अनकाउंटेबल कौन से हैं? नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर ऑल ऑफ यू टू डू एज अ होमवर्क, एंड मैं थोड़ा सा इसमें हिंट दे देती हूँ कि इसमें आपको x की वैल्यूज़ को देखना है कि x की वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो रही हैं या नहीं हो रही है, कि कहाँ पर x की वैल्यूज़ डालने पर अलग अलग वैल्यू आ रही है और कहाँ पे x की वैल्यू सेम डालने पर सेम आ रही है। ठीक है, इस तरह से आप इसे करना एंड कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर लिखना, फिर मैं आपको फाइनल आंसर दूंगी 1-2 दिन बाद, राइट। सो ये क्वेश्चन हम फिर से लेंगे। Okay, so the next topic that we are going to cover, and this is the last topic of our video, it is cardinality of infinite set. अब हमने डीन्यूमरेबल सेट की बात की तो उसकी कार्डिनैलिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं? LF नॉट से। ये साइन होता है और इसको हम इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं LF नॉट। सो डीन्यूमरेबल सेट क्योंकि हम सिमिलर लेते हैं नेचुरल नंबर्स के, इसीलिए हम एक तरह से बोल सकते हैं कि कार्डिनैलिटी ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होती है? LF नॉट। ओके, नेक्स्ट कार्डिनैलिटी ऑफ अनकाउंटेबल सेट, जिसको हम डिनोट करते हैं कॉन्टिनम से। ये थी कार्डिनैलिटी डीन्यूमरेबल सेट की, एंड ये कार्डिनैलिटी है अनकाउंटेबल सेट की जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। सो इसमें हम लेते हैं रियल्स को और एक तरह से हम मान लेते हैं कि रियल की कार्डिनैलिटी क्या है? कॉन्टिनम। नाउ दिस टॉपिक इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट अगर हम DSSB के क्वेश्चंस की पर्सपेक्टिव से देखें, राइट। सो कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको मेमोराइज करने हैं। ये रिजल्ट्स हैं, पहला कि LF नॉट हमें पता है बिकॉज इट इज़ द कार्डिनैलिटी ऑफ नेचुरल नंबर्स, और हमें पता है नेचुरल नंबर्स जो है रियल से छोटे होते हैं। सो इसीलिए नेचुरल नंबर्स की कार्डिनैलिटी यानी LF नॉट जो है वो कॉन्टिनम से क्या होगा? छोटा होगा। सेकेंड रिजल्ट, अगर मैं 2 की पावर LF नॉट करती हूँ तो वो हमेशा कॉन्टिनम के इक्वल आता है, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर मैं LF नॉट की पावर LF नॉट करती हूँ तो भी वो कॉन्टिनम के इक्वल आता है। अगर मैं कॉन्टिनम की पावर कॉन्टिनम करती हूँ तो वो 2 की पावर कॉन्टिनम के इक्वल आता है। और फिफ्थ है n टाइम्स अगर मैं LF नॉट करती हूँ तो वो LF नॉट के इक्वल आता है, जहाँ पे n जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है, और अगर LF नॉट की पावर n करती हूँ तो वो LF नॉट के बराबर आता है, यहाँ पे n हमारा नेचुरल नंबर है। एक फॉर्मूला है जो आपको देखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि DSSB में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। इफ़ A एंड B आर द टू सेट और A की कार्डिनैलिटी अल्फ़ा है और B की कार्डिनैलिटी बीटा है, और F जो है हमारा इस तरह से डिफाइंड है फ्रॉम सेट A टू B, तो कार्डिनैलिटी जो है F की वो कैसी मानी जाएगी? कार्डिनैलिटी ऑफ B और उसकी पावर कर देंगे हम कार्डिनैलिटी ऑफ A, लाइक दिस। इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन। फंक्शन हमें यहाँ पे दे रखा है, एक सेट हमें दे रखा है फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पे A और B का काम कौन कर रहा है? ये हमारा A है और ये हमारा B है। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा क्लियरली। तो अब हमें बताना है कि इस जो सेट है हमारा F, इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी।
तो अभी हमने ऊपर देखा कि हमको सिर्फ क्या करना है, कार्डिनैलिटी ऑफ बी की पावर कार्डिनैलिटी ऑफ ए। बी हमारा क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर्स, और ए भी हमारा यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी की पावर नेचुरल नंबर। और अभी हम ऊपर देख कर आए हैं कि नेचुरल नंबर्स की जो कार्डिनैलिटी होती है वो होता है एल एफ नॉट। सो यानी हमें क्या करना है, एल एफ नॉट की पावर एल एफ नॉट करना है। और हमें पता है प्रॉपर्टीज़ के थ्रू कि एल एफ नॉट की पावर एल एफ नॉट जो है वो कॉन्टिनम के इक्वल होता है, यानी यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा कॉन्टिनम, क्योंकि कॉन्टिनम जो है हमें पता है आर के बराबर है। अगर सिर्फ ऑप्शन में कॉन्टिनम आए तो आप कॉन्टिनम में टिक करोगे, क्योंकि ऑप्शन में रियल दे रखा था तो इसीलिए हम लोग रियल नंबर्स पे टिक करेंगे। ओके, सो ये एग्जामिनर के ऊपर है कि वो किस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन को देता है, आपको हर तरीके से तैयार रहना है। सो ये थी आज की वीडियो पॉइंट सेट टोपोलॉजी के ऊपर रियल एनालिसिस से। आई होप कि आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ऐसे और भी बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। सिर्फ मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। सो प्लीज़ कमेंट करें जो क्वेश्चन मैंने दिया था एज अ होमवर्क उसका, और कैसा लगा आपको आज का सेशन इसके बारे में भी बताएं। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब to my YouTube channel. Thank you so much, everyone. Bye bye.